चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान इंडोनेशिया गणराज्य के बिटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। दोनों देश विकास, सुरक्षा, तकनीक और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आज से दोनों देशों के संबंधों का एक नया और स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा। सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जकार्ता में द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष और चुनाव प्रौद्योगिकी, ईवीएम समेत 10 से अधिक महत्वपूर्ण समझौतों के आदान प्रदान की गवाह बने। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया है। मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया।
तो देखिए, भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती को किस तरह से बड़ी रफ्तार यहां पर देखने को मिल रही, क्या कुछ बड़े समझौते हुए हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आइए समझाते हैं। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा, ये समझौता हुआ है। इसके अलावा फिलिपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला तीसरा देश बन चुका है। तो ये बड़े समझौते हुए। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी यहाँ पर फैसला ले लिया है। तो ये बड़े फैसलों के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच चिकित्सा उत्पाद नियमन पर भी समझौता आदान प्रदान हुआ है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है वो बता रहे। कृषि के क्षेत्र में भी भारत इंडोनेशिया के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। इसके अलावा खनिज एवं इस्पात आपूर्ति श्रृंखला पर भी समझौता दोनों के बीच यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते का विस्तार यहां पर होगा, इस पर सहमति बनी है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी सहयोग पर भी समझौता दोनों के बीच हुआ है। वहीं आपको आज सुबह की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्डेका में भव्य राजकीय स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सैन्य टुकड़ी ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर और अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि घुड़सवार दस्ते और वाहन काफिले ने समारोह की गरिमा बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों का एक दूसरे से परिचय भी कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये राजकीय स्वागत भारत इंडोनेशिया संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।